चबूतरों और चौपालों की, मंदिरों की, अस्पतालों की, ऑफिसों की, न्यायालयों की, स्कूल की, कॉलेज की, खेल के मैदान में, परचून की दुकान में, यदि शब्दों का कलेक्शन किया जाए ब्रह्मांड से कि कौन सा शब्द ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गूंज रहा है, होंगे आडम्बरी मिले, चंदा चोर, पेट भर। अब पिछले दिन एक विवाद आ गया कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों कहते हैं। अब मेरे खुद के दादाजी का नाम भगवान सिंह था। कोई वैष्णो देवी, कोई बालाजी, कोई सालासर, जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तो जैसे विरोध था, बहुत बड़ा विरोध संत रामपाल जी ने देखा है। आप लोगों ने भी इस संघर्ष को देखा होगा जो संत रामपाल जी ने लगातार पिछले काफ़ी सालों से देखा है। मार्केट में, समाज में, जहाँ पर भी जाते थे, मतलब एक भेदभावपूर्ण तरीके से संत रामपाल जी को या संत रामपाल जी के शिष्यों को देखा जाता था। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 2025 एंड पे पहुंच गए हैं और कल नया साल शुरू होने वाला है, तो कैसा रहा 2025 की अगर बात करें तो? ऐसा जी, 2025 जैसे ही शुरू हुआ जी। ठीक चला। उसके बाद जैसे ही मार्च आया ना, तो ऐसा लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके चलते जितने भी गरीब ऐसा लोग थे उनको भरपेट भोजन मिलने लगा। सभी को, जिनको छत नहीं थी उनको छत मिलने लगी, जो बीमार थे उनको दवाइयाँ मिलने लगी, जिनके पास कपड़े नहीं थे कपड़े मिलने लगे, घर में जो पढ़ाई नहीं कर सकते थे बच्चे, व्यवस्था नहीं थी पढ़ाई की, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको किताबें, स्कूल में की फीसें वो सब दी। उसके बाद ये चलता रहा, बहुत अच्छा जीवन चला सबका। परंतु जैसे ही जुलाई आया, बारिश इतनी हुई कि पूछो मत। नदी नाले सब उफन के चल पड़े, टूट गए। इसमें किसानों की सब फसलें बर्बाद हो गई, पशुएं बर्बाद हो गई, पशुएं डूब गए, बह गई। पंजाब और हरियाणा में इतना बुरा हाल हो गया तो पूछो मत। उसमें किसान रो रहे थे, किसी ने कोई मदद नहीं की। परंतु जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने देखा कि मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या की कगार पर हैं। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल से आदेश दिए कि भी किसानों की फसलें डूब गई हैं, ये तो लगता नहीं कि ये फसल होएगी और अगली भी नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। तो बच्चों, किसानों की मदद करो, उनको पाइपें दो, मोटरें दो, और उनको कभी जैसे भी हो सके खेतों से पानी निकालो, गाँव से पानी निकालो और अपनी अगली फसल की बुआई करो, और जितना हो सके इस फसल को भी बचाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम में खूब सारी हर एक गाँव में जितनी जिन्होंने मोटरें मांगी उससे डबल मोटरें करके दी, डबल पाइपें दी, और उनका पानी निकल गया। कमाल की बात है, पानी निकल गया और फसलें बू गई। आज गेहूं की फसलें इतनी शानदार हैं कि हमने कभी पहले ऐसी देखी नहीं। अच्छा। ऐसी शानदार फसलें उगाई, किसान के चेहरे खिलखिलावटे, जो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, आज वो कहते हैं संत रामपाल जी भगवान ने हमें बचा लिया। अगर संत रामपाल जी महाराज जी नहीं होते तो हजारों किसान आत्महत्या कर लेते। ये 2025 ऐसा मतलब कंक्लूड करें तो फिर 2025 जो था बहुत अच्छा एक बार दिखा कि अंधकार की तरफ थे किसान जो थे, जिंदगियां जो थी परेशानी में थी। लेकिन अब आप कहना चाहेंगे कि भाई अंतिम पड़ाव आते आते, अंतिम पड़ाव में तो बस भगवान ने कलयुग में सतयुग ला दिया, सतयुग की शुरुआत कर सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अच्छा, एक बार परिचय दे दीजिए, आपका क्या है? मैं बसंत दास। अच्छा जी, बसंत जी थे हमारे साथ, और हमारे साथ एक और हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में, या 2025 की एंड की बात करें, हम पहुंच चुके हैं, तो 2025 आपका कैसा गुजरा? सर देखिए, 2025 जनवरी 1 2025 की बात करें तो ये जो साल था 2025 का, ये अपने साथ कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और मार्च के महीने में जैसे इसने प्रवेश किया, तो मैं भारतवर्ष की बात करता हूँ, खासकर हरियाणा की बात करता हूँ, तो एक ऐसी बुरी खबर अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिली कि गरीब किसान ने अन्न न मिलने के अभाव में, रोटी के अभाव में अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। तो ये खबर अखबार के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची और उन्होंने 21 मार्च 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये साल जो है 2025,
ये 1 जनवरी से नहीं 21 मार्च से शुरू हुआ और उसके बाद इस धरा पे धीरे धीरे बहुत बड़े परिवर्तन आते गए और जो दुख था जो वो धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही शुभ और एक बहुत ही पवित्र मुहिम की शुरुआत की और एक नया इतिहास बना दिया 21 मार्च को, कि उसके तहत उन्होंने एक सूत्रीय प्रोग्राम बनाया कि रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जी, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा संत रामपाल जी भगवान जी। तो वहाँ से उन्होंने गरीब को, जरूरतमंद को उभारने का काम किया, जिसका कोई नहीं। और एक जैसे पहले हम छोटे थे तो सुनते थे जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, गाना आता था। हाँ, छोटे थे सुनते थे जी। तो इस लोकोक्ति को, इस गाने की पंक्ति को चरितार्थ किया संत रामपाल जी महाराज ने। और वो खुदा बन के आए, वो भगवान बन के आए गरीब के बीच में और जरूरतमंद के बीच में। वो अपने आप को उन्होंने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा आप घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ आपको संभालने के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे 21 मार्च से 2025 की शुरुआत हुई और धीरे धीरे जैसे हम पहुँचे जुलाई में, तो जुलाई में एक बहुत बड़ा भीषण आपदा आ गई किसान, कमेरे और मजदूर वर्ग के सामने, कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति आ गई। तो बाढ़ का पानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में काफ़ी इलाकों में भर गया पानी। और एक जो भारत की बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें या भारत की हम बात करें, कृषि प्रधान देश है भारत और 70 से 75% आबादी जो इंडिया की है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है, चाहे वो किसान के रूप में हो, चाहे मजदूर के रूप में हो, चाहे कमेरे वर्ग के रूप में हो। बिल्कुल। और व्यापारी, यहाँ तक कि व्यापारी भी कृषि से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि किसान के घर में फसल नहीं आएगी तो व्यापारी क्या बेचेगा, किसान क्या खरीदेगा, व्यापारी बेचेगा क्या। तो देश का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होने जा रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने फिर वही अपना रोल अदा किया, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। तो फिर संत रामपाल जी महाराज किसान मजदूर के बीच में पहुँचे और उनकी जो बाढ़ का पानी था उसको निकालने का संत रामपाल जी महाराज ने कार्यक्रम शुरू किया। और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी ऊंचाई और बहुत बड़ा विस्तार ले चुका था वो, और पूरे पानी को जो किसान की फसल और नस्ल बर्बाद हो गई थी उसको वहाँ से निकाला और गेहूं की बिजाई सुनिश्चित की। और मैं आज एक सर्वे के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि यदि हम हरियाणा की बात करें तो 1 लाख हेक्टेयर भूमि से संत रामपाल जी महाराज ने पानी निकाला है और गेहूं की बिजाई करवाई है। और यदि हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर जमीन से संत रामपाल जी महाराज ने पानी निकाला और गेहूं की बिजाई करवाई। आज किसानों के जहाँ 1.5 महीने पहले 6-7 फीट पानी ज़मीन में भरा हुआ था, आज वहाँ गेहूं की फसल लहला रही है। और मैं भी खुद किसान हूँ, किसान से जुड़ा हुआ हूँ, किसान घर में पैदा हुआ हूँ, खेती किसानी भी की है। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसी फसल नहीं देखी जो आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हम सब लोगों को प्राप्त हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना थी, एक बहुत बड़ा संकट था किसान के सामने, उससे भी संत रामपाल जी महाराज ने उभारा। तो इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि जो दिसंबर आज 31 तक और मार्च से लेके 31 तक जो भी गर्म हवाओं के झोंके आई, ठंडी हवाओं का आई, उसको सबको धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज ने एक खेवनार की भूमिका निभाते हुए इस धरा को इससे यहाँ तक पहुँचाया है। तो बहुत ही शुभ और बहुत ही सुखदायी सफ़र रहा है ये मार्च से लेकर दिसंबर तक का। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों के लिए तो और भी आज के दिन हम देख रहे हैं लगातार, जैसे मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में या यूट्यूब, फेसबुक या न्यूज़ चैनल आज तक जैसे चैनल ने भी कवर किया है, लगातार संत रामपाल जी को आज किसान सम्मानित कर रहा है। तो आप लोगों के लिए तो और बहुत खुशी भरे दिन हैं, कैसा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, यदि हम बात करें इस ब्रह्मांड की तो आज की तारीख में यदि शब्दों का कलेक्शन किया जाए ब्रह्मांड से कि कौन सा शब्द ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गूंज रहा है तो वो है संत रामपाल जी भगवान। बच्चे बच्चे की जुबान पे है संत रामपाल जी भगवान, पृथ्वी का जर्रा जर्रा संत रामपाल जी भगवान की जय बोल रहा है। तो सर हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि ये पृथ्वी, इस पे जितने भी प्राणी हैं तो संत रामपाल जी महाराज को जाने और पहचाने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक आम संत नहीं है। क्योंकि लोग संत रामपाल जी, कुछ तो संत रामपाल जी महाराज को इंसान मानते हैं, कुछ साधारण संत मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज की यदि मैं बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज को यदि हम गुरु रूप में देखते हैं तो जगत गुरु हैं, और यदि हम उनको संत रूप में देखते हैं तो वो तत्वदर्शी संत हैं।
और यदि हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं तो वो खुद भगवानों के भगवान कबीर भगवान हैं। आज जो लोग संत रामपाल जी महाराज को या गुरु रामपाल जी भगवान जी को सम्मानित कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज को पहचान चुके हैं, इसलिए वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब सम्मान देने का तरीका देखिए उनका सर। आप एक कोई हल भेंट कर रहा है संत रामपाल जी महाराज को, किसान हल भेंट कर रहा है। हल के पीछे उसकी क्या मनसा है, उसकी क्या आस्था है, क्या विश्वास है संत रामपाल जी महाराज के प्रति। क्योंकि एक हल ही ऐसी चीज़ है जो किसान का, कमेरे वर्ग का, मजदूर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान वस्तु होती है हल, जिससे वो पृथ्वी का सीना चीर के 2 मुट्ठी अन्न पैदा करता है। उससे अपने परिवार का और दूसरे लोगों का पेट भरता है। कि वो हल ही, वो साधन ही जो किसानी का मुख्य साधन है, वो ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को समर्पित कर दिया है। तो उस आस्था का और उस विश्वास का जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रति व्यक्त की है, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और पीछे देखा कि किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को गदा भेंट की है। उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था कि जी आपने पानी भी निकाल दिया, आपने गेहूं की बुझाई भी करवा दी, अब हमारी फसल भी लहरा रही है खेतों में। अब उस फसल के ऊपर एक संकट आएगा, आवारा और हिंसक जानवरों का। तो आप ही परमात्मा, उससे हमारी फसल की भी रक्षा करना। आपने जैसे हमारी रक्षा की है, हमारी रोजी रोटी और नस्ल और फसल को बचाया है, परमात्मा आप ही हमारी फसल की भी रक्षा करना। इसलिए हम ये गदा भी आपको सौंप रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और उनकी जितनी आस्था है संत रामपाल जी भगवान में, उसको देख के, उसको महसूस करके बहुत ही खुशी होती है। और न तो हमारे पास वो शब्द हैं और न ही हमारे पास वो जीवा है जिससे हम उनकी इस आस्था का गुणगान कर सकें। लेकिन हमें बहुत अपार खुशी होती है ये देख के, ये सुन के, ये महसूस करके बहुत अच्छा लगता है। और आज तो सर देखिए, यदि हम बात करें चबूतरों और चौपालों की, मंदिरों की, अस्पतालों की, ऑफिसों की, न्यायालयों की, स्कूल की, कॉलेज की, खेल के मैदान में, परचून की दुकान में, हर जगह संत रामपाल जी महाराज की चर्चा है, संत रामपाल जी महाराज के जयकारे लग रहे हैं। और ये सुन के, ये देख के हमें बहुत खुशी होती है सर। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो 2025 जो था, आज एंड आते आते आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और खुशी का कोई आप लोगों का ठिकाना नहीं है। जिस तरह से गांव-गांव में आपने बताया कि स्कूलों में, अस्पतालों में, हर जगह संत रामपाल जी की चर्चा चल रही है। और आप लोग की खुशी का शायद यही सबसे बड़ा एक मतलब उम्मीद है कि संत रामपाल जी की चर्चा है तो आप लोगों के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए सर, बहुत ही क्या बताएं आपको, शुभ घड़ी आई संत रामपाल जी महाराज की वजह से। यदि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मिशन को नहीं चलाते तो जनक हैं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मिशन के। जब भी देखिए, इस देश में बड़े बड़े सेठ हैं, साहूकार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको चलाना तो दूर, उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि भाई ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे विरोध था, बहुत बड़ा विरोध संत रामपाल जी ने देखा है, आप लोगों ने भी इस संघर्ष को देखा होगा जो संत रामपाल जी ने लगातार पिछले काफ़ी सालों से देखा है। मार्केट में, समाज में, जहाँ पर भी जाते थे, मतलब एक भेदभावपूर्ण तरीके से संत रामपाल जी को या संत रामपाल जी के शिष्यों को देखा जाता था। पहले के समय को आपने देखा और आज के समय को देख रहे हैं, कैसा वातावरण में परिवर्तन है। मार्केट में जो लोगों के मन को, दिल को आपने टटोला होगा, कैसा लगता है, क्या परिवर्तन आया है? देखिए सर, मैं खुले शब्दों में कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का विरोध ना पहले कभी था, ना आज है, ना आगे होगा। कुछ शरारती और कुछ स्वार्थी किस्म के लोगों ने धर्म की आड़ में अपनी नकली दुकानें खोल रखी हैं। और जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज का सत्य ज्ञान इस धरती पे फैल रहा था, आम जनमानस की चेतना में वो असर कर रहा था,
तो उनको लगा कि हमारी दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती थी उससे, लोगों को भ्रमित करके। तो उन्होंने क्या किया, सभ्य समाज को गुमराह करने का प्रयास किया। और आप जैसे मीडिया के जो भाई थे उन्होंने उस बात को हाईलाइट कर दिया, इसको विरोध की संज्ञा दे दी, लेकिन विरोध कोई नहीं था। और आज वो चीज़ भी संत रामपाल जी महाराज ने ख़त्म कर दी है, सबके दिखा दिया है कि किसका क्या है, किसके कौन संत है, कौन असंत है, किसके पास ज्ञान है, कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है। देखिए, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। अब पिछले दिन एक विवाद आ गया कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान क्यों कहते हैं। देखिए, भगवान कोई नाम नहीं है। भगवान जो भगवान के काम करेगा वो भगवान है। अब मेरे खुद के दादाजी का नाम भगवान सिंह था, लेकिन वो भगवान थोड़ी थे, वो तो साधारण किसान थे। लेकिन वो किसानी का काम करते थे, खेती का काम करते थे, तो उनको किसान बोला जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज ने भगवान का काम किया तो भगवान बोला जाएगा। भाई किसको ऑब्जेक्शन है? मतलब मुसीबत से निकाल दिया, जीवन बचा दिया। भगवान किसको कहते हैं? अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया, निर्धन को धन दे, उसको तो हम भगवान कहते हैं। बिल्कुल। बांझ को पुत्र दे दे, जिसको जो जरूरत है हाँ, उसकी जरूरत पूरी कर दे, वही भगवान है। वही भगवान है, बिल्कुल। तो ये हम समझ नहीं पा रहे। और दूसरा, मतलब किसान को जरूरत थी मोटर पाइप की, हाँ जी, मोटर पाइप दे दी। मकान की जरूरत थी, उसे मकान दे दिया। राशन की जरूरत, राशन दे दिया। मतलब जो जिसको चाहिए, वस्त्र दे दिए। बीमार को दवाई दे दी। पढ़ाई की जरूरत थी, स्कूल की किताब फीस भर दी, किताबें कॉपी दे दिया, ड्रेस दे दिया। तो हर चीज भगवान यही तो काम करता है, इसलिए तो हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद क्यों करते हैं? कि हमें सुख दे। हाँ, वो सुख संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हाँ। तो भगवान क्यों नहीं माने उनको? बिल्कुल। सुख मांगने के लिए अलग अलग जगह सब जाते हैं, कोई वैष्णो देवी, कोई बालाजी, कोई सालासर, जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। और संत रामपाल जी ने उन जरूरतों को पूरा करके सुख दिया है। बिल्कुल। और वो देखिए, आप कहीं धार्मिक यात्राएं चल रही हैं, किसी धार्मिक मेले में चले जाइए, किसी मंदिर मस्जिद में पूछ लीजिए, सुबह प्रार्थना सुबह में चले जाइए, पूछिए क्या लेने आए हो, ये लीजिए। कोई ये नहीं कहेगा मैं दुख मांगने आया हूँ। हाँ। सब कहेंगे सुख मांगने आए हो, मन्नत मांगने, सुख मांगने आए हो। बिल्कुल। वो सुख संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। हाँ। तो इससे और बड़ा भगवान हो कौन है? बिल्कुल। इससे भगवान बड़ा हो ही नहीं सकता जी। और फिर दूसरा एक चीज को हम तो पीछे से ऑब्जेक्शन आ गया कि संत राम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो कुछ है। हाँ। भाई संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है। हाँ। संत रामपाल जी महाराज इनकी भक्ति देते हैं। ठीक है बात। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो भगवान, गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा होता है। शास्त्र भी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे से होए। कर्ता माने भगवान। बिल्कुल। कर्ता कौन होता है? जो भगवान। वो नहीं कर सकता जो करना चाहता है, लेकिन गुरु जो चाहता है वो कर सकता है। और एक परमात्मा की वाणी है, हरि भजे सो रह गए और गुरु भजे हमें पार। ये तन विस्की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, आशीष दिए जो गुरु मिला तो भी सस्ता जाने। तो गुरु की महिमा कहाँ तक गाएं? वो भगवान से बहुत 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 ऊंचा दर्जा है उसका। हाँ। लेकिन ये क्या है कि हमारे को बताने वाला कोई मिला ही नहीं था। कोई गुरु नहीं मिला हमारे को बताने वाला। हमारे को सारे ढोंगे आडम्बरी मिले, चंदा चोर पेट भर। उन्होंने समाज को भ्रमित कर रखा था। आज संत रामपाल जी महाराज सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये मामला भी सॉर्ट आउट हो रहा है। तो हमें बहुत खुशी है, लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को पहचाना और हमें ये सेवा करने का मौका मिला कि दीन दुखी के पास संत रामपाल जी महाराज ने कहा, देखो सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको मैं, कि जब कहीं भी विपदा आती है ना तो वो भगवान को याद करता है। यहाँ तक कि राजा भी भगवान को याद करता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा शिकार अपने कुछ सैनिकों को लेके शिकार खेलने के लिए चला गया। तो उनका जो अन्न जल था वो खत्म हो गया और वापिस आ रहे थे तो बड़ी भूख प्यास लगी हुई थी राजा को। और राजा को लगा कि भाई प्यास और भूख से इतना बुरा हाल है कि शायद शरीर से प्राण भी निकल जाए। तो किसान के पास चले गए। किसान ने तरबूज बो रखे थे सर, तरबूज की बेल लगा रखी, तरबूज लगे हुए थे बड़े बड़े। तो राजा ने कहा भाई पानी पिलाओ। तो किसान ने कहा जी पानी तो नहीं है। तो बोले कुछ खाने को दो। बोले जी खाने को भी नहीं है।
तो कहने लगे फिर अब क्या करें। तो बोले जी मेरे पास तरबूज हैं, ये खा लो, आप भी खाओ, सैनिकों को भी खिलाओ। तो राजा ने वो तरबूज खाए। तो आपको पता ही है सर, तरबूज से अपनी भूख भी मिट सकती है और प्यास भी मिट सकती है, तरबूज एक ऐसा फल है। तो राजा बड़ा खुश हुआ, जान बच गई। तो उसने किसान को एक लेटर बना के दे दिया कि भाई जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो ये चिट्ठी दिखा देना, मेरे दरबार में आना। ठीक है जी। तो करनी की ऐसी हुई कि अकाल गिर गया। तो किसान ने सोचा कि राजा ने चिट्ठी बना के दी थी, चलो अपन एक थोड़ा अनाज ले आते हैं उससे उधारा, फिर दे देंगे। किसान तो बड़ी साफ नीयत का होता है बेचारा। तो उधारा मांगने के लिए चला गया। तो सुबह सुबह पहुंच गया राजा के दरबार में। तो सैनिकों ने रोक लिया, फिर कहाँ जा रहे? बोले राजा से मिलना। बोले ऐसे थोड़ी मिलते हैं राजा किसी से। तो कुछ सैनिक वहाँ खड़े थे जो राजा के साथ उस दिन थे। तो उन्होंने कहा अरे भाई जाने दो, ये राजा का खास आदमी है। और ऐसे ऐसे राजा की मदद की थी, राजा ने चिट्ठी बना के दे रखी है, अंदर आने दो। अंदर चले गए तो वहाँ पे बैठा लिया। तो पूछा राजा जी कहाँ है, मैंने मिलना था। बोला जी वो पूजा कर रहे हैं। तो काफ़ी देर हो, किसान ने फिर पूछा कहाँ है, पूजा कर रहे हैं। फिर तीसरी बार फिर पूछा कहाँ है, पूजा कर रहे हैं। तो पूछा पूजा किस लिए कर रहे हैं? तो ले अकाल गिर गया ना, इसलिए भगवान से राज्य में सुख समृद्धि और शांति की स्थापना के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए पूजा कर रहे हैं। तो किसान उठ के चल पड़ा। तो सैनिकों ने कहा क्यों वापस क्यों जा रहे हो? बोला भाई जिससे राजा मांग रहा है उससे मैं मांग लूँगा, उसी से मांग लूँगा मैं। तो किसानों ने बहुत अच्छा परिचय दिया समझदारी का कि वो संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आए। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है आज इस 2025 के एंड में कि संत रामपाल जी महाराज ने भरपूर आशीर्वाद दिया दिल खोल के कि जब भी जरूरत पड़े बेटा मेरे पास आना, और आपके पूरे मान सम्मान की भी रक्षा होगी, आपको जो मदद मिलेगी, जो मदद चाहिए वो मदद भी मिलेगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है इस धरती के सभी किसानों को, सभी गरीबों को और सभी लाचार और बेसहारा को। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। मतलब ओवरऑल बात करें तो 2025 जो था वो बहुत अच्छा गुजरा आप लोगों का। और संत रामपाल जी ने जो है हर ज़रूरतमंद के लिए एक बहुत बड़ी सहायता दी। और मतलब आज जैसा उनका नारा है कलयुग में सतयुग का आगाज जी, तो वो 2025 में संत रामपाल जी के द्वारा जो है हर ज़रूरतमंद के लिए शुरुआत की जा चुकी है। जी जी, संत रामपाल जी महाराज की यही सोच है, इस धरती को स्वर्ग से भी सुंदर बनाया जाए जी। और इस कलयुग में सतयुग की स्थापना की जाए। एक लाइन में कंक्लूड करेंगे तो कैसे कहेंगे, क्या सर मैं एक लाइन में कंक्लूड करूँ तो ये कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आज पूर्ण परमात्मा पृथ्वी के जीवों का कल्याण करने के लिए हमारे बीच विद्यमान है और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी के द्वारा आज सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय लाया गया है। और 2025 का जो एंड है आते आते बहुत ही अच्छी स्थिति में आज हरियाणा प्रदेश का किसान और हर ज़रूरतमंद बेसहारा या कोई भी आम आदमी जो है बहुत अच्छी स्थिति में एक उम्मीद की तरफ बढ़ चुका है कि आज कोई उनका सहारा देने वाला है। तो धन्यवाद दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।